हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी जान आते देख के सबके दिल को सुकून मिल रहा है। और कल तो बिटकॉइन का प्राइस $76,000 पे पहुंच गया था। कहाँ $60,000 के नीचे आने की उम्मीद और कहाँ $75,000 के आसपास इस टाइम पे बिटकॉइन चल रहा है। और वो भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जब दुनिया के अंदर पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। और उस टाइम पे बिटकॉइन का परफॉर्म करना ये बता रहा है कि हाँ, एक्चुअल में जो इसको करना चाहिए था वो फिलहाल अभी करता देखने को मिल रहा है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, जैसा इसको एज अ हेज लेने चाहिए थे जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, ये वैसा करता देखने को मिल रहा है। इसके सिग्नल जब ईरान के साथ में लड़ाई शुरू हुई थी तभी मिलने शुरू हो गए थे। और हमने इसके बारे में आपके साथ में शेयर भी किया था कि ऐसे बुरे हालात के अंदर एक झटका तो लगा था, लेकिन जितनी जल्दी बिटकॉइन यहाँ से रिकवर कर गया और यहाँ पर अब जिस हिसाब से बिटकॉइन के ETF की लगातार बाइंग हो रही है, तो आप कह लीजिए कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा मोमेंटम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पकड़ते देखने को मिल सकती है। और फाइनली वैसा ही कुछ कुछ इस टाइम पे होता देखने को मिल रहा है। आप ये मत सोचिएगा एकदम से $1,00,000 पहुंच जाएगा, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है। और एक दो इंडिकेटर्स जो हैं, चार्ट्स हैं मेरे पास में, जो बता रहे हैं कि हाँ यार, एक ट्रेंड रिवर्सल की कगार पर हैं। और अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो हिस्ट्री को अगर कंपेयर करते हो तो ये मत भूलिएगा कि एक हिस्ट्री के अंदर अगर एक चार्ट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ था तो बिटकॉइन की एवरेज जो रहता है रिटर्न 12 महीने के अंदर, वो 92% तक रहता है। और मान लीजिए अगर आज 60-70 हज़ार डॉलर की भी बात करते हैं और ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो अगले 12 महीने के अंदर ज़्यादा शॉक मत होइएगा कि बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, ग्लोबली क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत कुछ आज बताने और समझाने को है। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश रहती है मैं जहाँ पे भी हूँ आपको अप टू डेट रखूँ, तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये माहौल बन क्यों रहा है। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और यहाँ पर बिटकॉइन के ETF के अंदर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। जो एक बड़ा रीज़न था पिछले 4-5 महीनों के अंदर बिटकॉइन की ऐसी हालत लाने का कि बिटकॉइन के ETF लगातार बाइंग की जगह सेलिंग कर रहे थे। और अक्टूबर के बाद पहली बार 4-5 महीने में ऐसा माहौल बना है कि अब लगातार बिटकॉइन के ETF अगर पिछले 15-20 दिन से देखते हो तो उनकी बाइंग लगातार चालू है। अब ये एक अच्छा बुलिश सिग्नल तो हमारे लिए है ही। और इसको हमने पकड़ने की कोशिश की थी जब बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $70,000 के आसपास यहाँ टिकने की कोशिश कर रहा था। और ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बड़ी बात, एक्चुअल में जैसे गोल्ड सिल्वर को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है, लेकिन उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिटकॉइन के साथ में ये एक एडवांटेज है कि इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है और इसको एक फ़ोन के अंदर ही है, तो कैरी करना इजी रहता है। तो क्या हो रहा है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रही है, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के अलावा जहाँ जहाँ कंट्रियों के अंदर इशू निकल के आ रहे हैं, वहाँ पे एकदम से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रहा है। यानी कि जहाँ पे अशांति है वहाँ पे बिटकॉइन के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है और वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन टूटने की जगह यहाँ पर बढ़ता देखने को मिल रहा है। और ये बात अलग है गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैनिक होने के बाद में भी। गोल्ड और सिल्वर में पैनिक क्यों है, उसके पीछे एक रीज़न है क्रूड का बढ़ना। और क्रूड का बढ़ने से क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत कैसे हो रहा है उसको समझिएगा। दुनिया भर के अंदर ट्रेड किससे होता है क्रूड का? INR में नहीं होता, रूबल में नहीं होता, युआन में नहीं होता, किस में होता है? डॉलर में होता है। ज़्यादातर जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्रूड। क्रूड जो एनर्जी है सारी दुनिया को चाहिए होती है और उसके लिए ट्रेड किस में होता है? डॉलर के अंदर। और इसकी वजह से डॉलर मजबूत हो रहा था। और इसी की वजह से यहाँ पर जब भी डॉलर मजबूत होगा, सेफ हेवन एसेट गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक गिरावट देखने को मिलेगी। और वही चीज़ था, इसी का प्रेशर था गोल्ड और सिल्वर पे, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन के बाद में भी जिस हिसाब से अब हेज की तरह बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और ETF बिटकॉइन को ले रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस दोबारा से आ रहा है जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल है।
ये मत भूलिएगा शॉर्ट टर्म के जितने भी अभी बायर्स हैं वो इस टाइम पे लॉस में है। $85,000 के आसपास उनकी एवरेज आती है। इस टाइम पे 73-76,000 डॉलर्स के आसपास में भी अभी वो प्रॉफिट में नहीं है। और ये मत भूलिएगा, अगर माइनर्स की बात करते हैं, जो मैं लगातार पिछले 1 महीने से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट क्रैश कर सकती है, काफ़ी टाइम तक रह भी सकती है, लेकिन देर सवेर में जो माइनर्स की कॉस्ट है, जो कि 80 से 85 हज़ार डॉलर के आसपास आती है, उसके बीच में आना इसके लिए ज़रूरी है, या उसके ऊपर आना। क्योंकि कोई दुकानदार कब तक अपनी दुकान चलाएगा अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा। और अगर यहाँ पर माइनर्स एज अ दुकानदार समझे 2-4-6 महीने तो झेल लेंगे, लेकिन अगर लंबे समय के लिए रह गया तो उनको भैया बिजली का बिल भी देना है, खर्चा भी देना है, मेंटेनेंस भी देनी है, लोगों की सैलरी भी देनी है। कब तक वो अपनी माइनर्स को चलाएंगे? और बिना माइनिंग के यहाँ पर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन सरवाइव नहीं कर सकती। और ये मत भूलिएगा, बड़े बड़े बैंक्स इंस्टीट्यूशंस की जो खासकर यूएसए के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा? तो ये देर सवेर में आपको $80,000 से ऊपर भी आता देखने को मिलेगा। और अब तो दिक्कत ये हो गई है, क्रूड ऑयल जब से बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी कई जगह पे और महंगी होते देखने को मिल सकती है, और उसकी वजह से और माइनर्स की कॉस्ट और बढ़ते देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप कह लीजिए 80-85 हज़ार डॉलर पे ये देर सवेर में आता देखने को मिलना ही चाहिए। ग्लोबल सिचुएशन जो बन रही है, यू नेवर नो कब क्या हो। और यहाँ पर बिटकॉइन इस टाइम पे अच्छा कर रहा है, तो इसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिएगा। साथ के साथ में एक और जो चार्ट है, मैं आपको वो चार्ट शेयर करता हूँ। स्पेशली मैंने आपको लिए निकाल के रखा था, जो हिस्टोरिकली देखते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल का जो चार्ट है, रेयर स्टैटिक्स जो लेवल की अगर बात करते हैं, जो साइकिल एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पर यूजुअली या तो हम बॉटम पे हैं, बॉटम की कगार पे हैं। और जिस हिसाब से अभी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ऐसा ही कुछ हुआ था जब बिटकॉइन का प्राइस $16,000 पे था, और फिर उसने ऑलमोस्ट $42,000 की उछाल लगाई थी, ऑलमोस्ट 100% के पार चला गया था। और जब भी ऐसा, ये जो नीचे रेड लाइन दिख रही है ना आपको, समझ लीजिए या तो ये बॉटम है या एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ हम जा रहे हैं। जब भी ऐसा हुआ है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। और ख़ासकर बिटकॉइन ने, देखते हो 12 महीने, आप 1-2 महीने के लिए तो यहाँ मत सोचिएगा यार, क्योंकि 5 महीने हो गए ऑल टाइम हाई से हम 50-60 हज़ार डॉलर, और हमें पता भी नहीं चले 5-6 महीने कैसे गुजर गए। तो आप कह लीजिए जब ये ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कैसे होता है, तो उसके अंदर आपको समझने की कोशिश करनी है कि अगर आप 2026 के लिए देखते हो तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 92% की अगर यहाँ पे उछाल लगाता है, जो हिस्टोरिकली हुआ है। होगा कि नहीं होगा, यू नेवर नो, लेकिन हिस्ट्री तो यही कहती है। अगर ऐसा होगा और आज मैं 60,000 70,000 भी लगाता हूँ, तो समझ लीजिए ऑल टाइम हाई या उसके पार जाने का पोटेंशियल बिटकॉइन का प्राइस रखता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको क्या लगता है? और सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। हमें भी अप्रिशिएट कर दिया करो। जैसे भी हालात है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। साथ के साथ में एक और बुलिश सिग्नल मिल रहा था, 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जिसको इसने ब्रेकआउट किया था, जो कि $70,000 के आसपास थी। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पिछली 2-3 वीडियो देख लीजिएगा, $75,000-76,000 पे फिलहाल एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर उसके पार जाता है तो ये 83-84, और एक इंपॉर्टेंट इसको जो रेजिस्टेंस है वो 88 से $90,000 पे मिलती है। तो ये 2 लेवल हैं जो देखने हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो ऊपर के लिए, और अगर नीचे के लिए देखते हो यहाँ से छिटकता है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $70,000 के आसपास है, और बुरे हालात में $63,000-65,000 पे फिलहाल सपोर्ट मिल रही है। और एक बढ़िया एंट्री $60,000 के नीचे हम तो ताकते रह गए, लेकिन वहाँ तक आया नहीं, लेकिन वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। लेकिन ये बड़े वेल्स को भी पता है कि हर कोई आम आदमी बेचारा वहीं पे लगा के बैठा हुआ है अपना फील्डिंग, और उन्होंने 2-3 हज़ार बार डॉलर ऊपर नीचे लाए, उससे ऊपर लेके सारा खेल कर दिया, और लगातार बाइंग करी। माइक्रो स्ट्रेटजी हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, हमें सुनने को मिला ना, लगातार वो बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। और साथ के साथ में अगर इथेरियम की बात करते हैं, वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $2,200 से $2,500, 50 मंथ मूविंग एवरेज की। इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। अगर बिटकॉइन $80,000 के पार जाएगा तो ये भी टूटता देखने को मिल सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 2000 फिलहाल एक सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,800 से $1,900 के आसपास मिलती है। सोलाना की बात करते हैं, वही 50 मंथ मूविंग एवरेज की $100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो ये भी $110-120 जाता देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से नीचे छिटकता है तो $70-75 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है, लेकिन उससे पहले $85 के आसपास इसको मिलती है। तो ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो
तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से बॉटम पे है बिटकॉइन, और ये आप कह लीजिए जिसे अगर ओवरऑल देखते हैं, जिस टॉप पीक से कंपेयर करते हैं ज़्यादातर इथेरियम को, सोलाना को, बड़े बड़े कॉइन्स को, बिटकॉइन को, तो ऐसा लगता है एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। लेकिन वही है, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं, क्या एक्चुअल में कोई यूज्ड केस है कि नहीं। बाकी रॉबर्ट कायोसाकी की तो शॉकिंग एक प्रिडिक्शन निकल के आई है कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन का बबल फूटा, और यहाँ पर सॉरी बिटकॉइन का बबल फूटा कह रहा हूँ मैं, ग्लोबल मार्केट का जो बबल फूटा, खासकर यूएस मार्केट का बबल फूटा, तो एक साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $7.5 लाख और यहाँ पर इथेरियम $95,000। अब शॉकिंग प्रिडिक्शन है, अब आप मुझे बताओ कैसे इसको विश्वास करें। लेकिन हाँ, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जब मार्केट के अंदर एक रीसेट होता है, और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि इन फ्यूचर हमें भी लगता है एक टाइम तो ऐसा भी आएगा, जैसे कि बिटवाइस की तरफ से आता है बहुत, और बड़े बड़े एक्सपर्ट की तरफ से आता है कि देर सवेर में बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन भी जाता देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो $1 लाख के वांदे लगे हुए हैं, देखते हैं $1 लाख कब पहुँचता है। लेकिन हमें लगता है कि 2026 में हमें एक बार तो ज़रूर ये $1 लाख के ऊपर दिखना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।